देश की राजनीति में कभी दलित राजनीति की सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली बहुजन समाज पार्टी अब अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोकसभा में पहले ही बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला और अब राज्यसभा में भी पार्टी का प्रतिनिधित्व खत्म होने की स्थिति में आ चुका है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खो सकती है? क्योंकि जिन राज्यों के दम पर पार्टी राष्ट्रीय पहचान बनाए हुए थी, वहां वोट प्रतिशत अब लगातार गिरता ही जा रहा है। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सामने इस वक्त सबसे बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा है। पार्टी न सिर्फ चुनावी जमीन खो चुकी है, बल्कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाना भी अब चुनौती बनता जा रहा है। हाल ही के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में बसपा को महज 1% वोट भी नहीं मिल पाए। यानी जिन राज्यों में पार्टी अपनी मौजूदगी दिखाना चाहती थी, वहां संगठन और वोट बैंक दोनों ही कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने के लिए किसी भी दल को चुनाव आयोग के तय मानकों पर खरा उतरना पड़ता है। लेकिन नियमों के मुताबिक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट और लोकसभा सीटें या फिर लोकसभा की कुल सीटों का 2% प्रतिनिधित्व जरूरी होता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई और अब राज्यसभा में भी बसपा का प्रतिनिधित्व खत्म होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। एक वक्त ऐसा था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा सत्ता की धुरी मानी जाती थी। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर पार्टी ने इतिहास रचा था। लेकिन पिछले एक दशक में बसपा का वोट बैंक लगातार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। दलित वोटों का बड़ा हिस्सा अब अलग अलग दलों में बंट चुका है। उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का जना आधार पहले जैसा मजबूत दिखाई नहीं देता। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठन की निष्क्रियता, जमीनी आंदोलनों की कमी और नए नेतृत्व का अभाव बहुजन समाज पार्टी की गिरती ताकत की बड़ी वजह बन रही है। अब ऐसे में सवाल यही है, क्या बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनावों में वापसी कर पाएगी या फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खतरे में पड़ जाएगा? कभी देश की सबसे प्रतिभाशाली, प्रभावशाली दलित राजनीतिक आवाज रही बहुजन समाज पार्टी आज अपने अस्तित्व की सबसे कठिन लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का अगला कदम क्या होगा अपनी पार्टी को और भी मजबूत बनाने के लिए। आखिरकार आने वाले समय में देश की राजनीति में क्या बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से अपने उस अस्तित्व को दिखा पाएगी या फिर नहीं।